तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, आत्मस्वरूप में लीन हो जाना चारित्र कहलाता है। चारित्रम भवति समस्त साबद्ध योग परिहरणाद, सकल कसाय विमुक्त विशद उदासीन आत्मरूपम तद। जो समस्त प्रकार की पाप क्रियाओं से रहित, समस्त प्रकार की कसायों से रहित, निर्मल जगत के प्रति उदासीन होता है, उसे चारित्र कहते हैं और वह आत्मा का स्वरूप ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, सम्यक दृष्टि पुरुषार्थ की श्रद्धा वाला होता है, देशवृत्ति मंद पुरुषार्थी होता है, महावृत्ति तीव्र पुरुषार्थी होता है और भगवान बनना पुरुषार्थ का फल है। यहाँ सूक्ष्म काल मात्र भी आत्मस्वरूप का चिंतन विसारने योग्य नहीं है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है, शुद्ध स्वभाव का चिंतन अशुद्ध आत्मा ही समस्त कर्मों को गौण करके करता है। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, या जिनः सा अहम सा एव अहम एतद् भावय निर्भ्रांतम, मोक्षस्य कारणम योगिन अन्य नामंत्रा न तंत्रा। जो जिनेंद्र भगवान है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ, इसकी भ्रांति रहित होकर भावना कर। ही योगिन मोक्ष का कारण और कोई अन्य मंत्र तंत्र नहीं है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रियाहीन ज्ञान नष्ट हो जाता है। पुनः कह रहा हूँ, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रियाहीन ज्ञान नष्ट हो जाता है। अतः सभी को चारित्र धारण कर आत्मस्वरूप का चिंतन मनन करना चाहिए। एको हम, मैं एक शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध निरंजन निराकार चिदानंद चैतन्य चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ। एको हम, मैं एक शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध निरंजन निराकार चिदानंद चैतन्य चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ। एको हम, मैं एक शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध निरंजन निराकार चिदानंद चैतन्य चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ। एको हम, मैं एक शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध निरंजन निराकार चिदानंद चैतन्य चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ, चिद्रूप हूँ। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। शुद्ध चिद्रूपो हम, चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आनंद के सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ तथा अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। चिदानंद स्वरूपो हम, मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। चिदानंद स्वरूपो हम,
मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आनंद के सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ तथा अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। एको हम, मैं एक शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध निरंजन निराकार चिदानंद चैतन्य आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। अक्षय प्रभुता से संपन्न मैं निरावरण हूँ सदा। अक्षय प्रभुता से संपन्न मैं निरावरण हूँ सदा। निज दर्शन का झरना देखो स्वतः ही झर रहा। अपने से अपने पन का मार्ग ध्यान है। ध्यान मार्ग से ही फिर होता केवल ज्ञान है। स्वरूप सम्राट हूँ, यही श्रद्धान
आत्मा को ही मैं अर्थात अपना समझते हुए उसके संबंध में इस प्रकार का चिंतन करता रहे। मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा शाश्वत है, मैं तो ज्ञान दर्शन से संयुक्त ज्ञान दर्शन में ही हूँ, बाकी सब पदार्थ बाहरी है। संयोग में वियोग छुपा हुआ है, ऐसे संयोग में मूर्छित होना ही सब दुखों का मूल कारण है। पुद्गलों का संयोग संबंध अनित्य है, क्योंकि यह मेरा आत्मस्वरूप नहीं है। सब बाहरी संयोगों का मैं 3 करण 3 योग से त्याग करती हूँ। मैं चेतन हूँ, पुद्गल अचेतन जड़ है। मैं अरूपी हूँ, पुद्गल रूपी है। मैं अमूर्त हूँ, पुद्गल मूर्त है। ज्ञान दर्शन आदि आत्मा गुण ही मेरे स्वभाव है। शेष वर्ण गंध आदि पुद्गल विभाव प्रभाव है। मैं सूचि पवित्र हूँ, पुद्गल असूचि अपवित्र है। मैं शाश्वत हूँ, पुद्गल अशाश्वत है। मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन में एवं शाश्वत है, पुद्गल पूर्ण गलन आदि परिवर्तन स्वभाव वाला है। मैं अचलित स्वरूप वाला हूँ, पुद्गल चलित रूप वाला है। मैं ज्ञान आदि स्वरूप वाला हूँ, पुद्गल वर्ण आदि रूप वाला है। मैं शुद्ध निर्मल हूँ, मैं बुद्ध ज्ञानानंद रूप हूँ। मैं विकल्प रहित हूँ, मैं देहातीत शरीर आदि से रहित हूँ। मैं राग द्वेष अज्ञान आश्रय से भिन्न हूँ। मैं अनंत ज्ञान आदि रूप हूँ। मैं कर्म रूपी रजमेल से रहित हूँ। मैं निरंजन निराकार हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मैं अजर जरा बुढ़ापा रहित हूँ। मैं अनादि हूँ, मेरी आदि आरंभ नहीं है। मैं अनंत अंत रहित हूँ। मैं अक्षय क्षय नाश रहित हूँ। मैं अक्षर कभी नष्ट न होने वाला हूँ। मैं अचल स्थिर स्वभाव वाला हूँ। मैं अकल्प्य हूँ, मेरी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अमल द्रव्य एवं भावमल से रहित हूँ। मैं अगम अगोचर हूँ। मैं अनामी हूँ। मैं अनामी हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं अरूपी रूप रहित हूँ। मैं अकर्मी कर्म रहित हूँ। मैं अबंधक हूँ, मेरा किसी प्रकार का बंधन नहीं है। मैं अनुदय उदय भाव रहित हूँ। मैं अयोगी योगों से रहित हूँ। मैं अभोगी भोगों से रहित हूँ। मैं अरोगी रोगों से रहित हूँ। मैं अभेदी हूँ, किसी के द्वारा मैं भेदा नहीं जा सकता। मैं अवेदी वेद रहित हूँ। मैं अछेदी हूँ, मैं किसी के द्वारा छेदा नहीं जा सकता। मैं अध्याय, मुझे अग्नि जला नहीं सकती। मैं अक्लेद्य हूँ, मुझे पानी गला नहीं सकता। मैं अशुच्च हूँ, मुझे किसी प्रकार की हवा सुखा नहीं सकती। मैं अखेदी खेद रहित हूँ। मैं असका हूँ, मेरा दूसरा कोई मित्र नहीं है। मेरी आत्मा ही मेरा मित्र है। मैं सबल हूँ, मैं अलेशी क्लेश रहित हूँ। मैं अशरीरी शरीर रहित हूँ। शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अभाषी हूँ। मैं अनाहारी हूँ, आहार करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अव्याभात बाधा रहित सुख वाला हूँ। मैं अनवगायी हूँ, मेरे में कोई भी दूसरा पदार्थ अवगाहन नहीं कर सकता। मैं अगुण लघु हूँ, न हल्का हूँ न भारी। मैं अपरिणामी हूँ, मेरे में पर के संयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं अतीन्द्रिय हूँ, मेरा इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है। मैं अप्राण द्रव्य प्राण रहित हूँ। मैं अयोनि योनि रहित हूँ। मैं असंसारी हूँ, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं अमर हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ। मैं अपार हूँ, मेरे निजी गुणों का कोई पार नहीं है। मैं अव्यापी हूँ, अपने स्वरूप में तो व्याप्त हूँ, परंतु वैभाविक परिणामों में एवं जड़ पुद्गलों में व्याप्त नहीं हूँ। मेरे स्वद्रव्य आदि चतुष्टय सदा विद्यमान है। मैं अकंप्य हूँ, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मुझे कंपा सके। मैं अविरोध हूँ, कर्म शत्रु मुझे रूंध नहीं सकते। मैं अनाश्रवी निर्लेप हूँ। मैं अलग हूँ, मेरा स्वरूप को छद्मस्त लख देख नहीं सकता। मैं अशोक शोक रहित हूँ। मैं अलौकिक हूँ, मैं लोकालोक के स्वरूप का ज्ञाता हूँ। एक समय में लोकालोक के स्वरूप को जानने में समर्थ हूँ। मैं चिदानंद हूँ,
सदा आनंदित रहने वाला हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आनंदी आनंद। हे वीर प्रभु जी हम पर अनुपम उपकार निज वैभव को जड़ वैभव अपना माना, अब मोह हुआ क्षय मेरा, अब मोह हुआ क्षय मेरा, सुनकर उपदेश तुम्हारा। जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है ज्ञेय झलकते। है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है ज्ञेय झलकते। यह झलकन भी ज्ञायक है, यह झलकन भी ज्ञायक है। इसमें नहीं ज्ञेय महकते, दर्शन ज्ञान स्वरूपी मेरी चैतन्य निशानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी।
न करेमी न कारवेमी करंतवती अन्नम न संविचारामी कस्सभन्ते बड़ी कमामी निंदामी गरिहामी अपमानम हास्यरामी आनंद में है आप खुश है सॉरी तालियां मत बजाइए यू आर स्टिल देयर अब तक संसार में क्यों मत नहीं बजाया आने का क्यों मत नहीं ऊपर दिशा में हर व्यक्ति को मरता देखा है हर काले बाल को धुला होता देखा है हर सूर्योदय के बाद सांझ होता देखा है हर बालक को बूढ़ा होता देखा है क्या बताऊं मैं इससे ज्यादा जिन मिले हो जिन शासन मिला दीप गुरु धर्म मिले हैं इसे वेश मत गवा दीजिएगा if you don't use it you're gonna lose it अपनी समाधि जिनको लोकल वॉशिंग मशीन में तो पानी नहीं आ रहा वही ना कहीं नहीं आ रहा वो आने में ही तो उसको टाइम लगा दे पांचों परमेश्वर हर संतान हो भूख से रोए न कोई नित्य करुणा दान हो नित्य करुणा दान हो प्रार्थना फोन ही नहीं उठा रहे हैं नहीं उठा रहे पता नहीं उस साइड लड़ाई तो हो रही थी किसी की हाँ वो वर्कर नहीं आई ना पैसे नहीं मिले उन लोगों को हाँ लगते ही नहीं गई आई तो है नीचे बैठी है हाँ ट्राई शक्ल लगी थी नौलत तो तेज है क्या है दीक्षा शिक्षा विभाग विद्यासागर महाराज को जी समाधि सागर महर्षि ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि जब कोई निंदा करे तो उसको चेतावनी समझना, गलती हो तो सुधार लेना, न हो तो बच के रहना। और जब कोई प्रशंसा करे तो उसको प्रोत्साहन समझना, पुरस्कार नहीं। प्रशंसा को पुरस्कार समझने से लक्ष्य छूट जाता है, क्योंकि लक्ष्य तो संसार से पार होने का है। और यदि प्रशंसा में तृप्त हो गया तो फिर वही लक्ष्य बन गया और वो उसको व्यसन बनने में देर नहीं लगती है। प्रवचन सार की 241वीं गाथा में कुंद आचार्य महाराज ने लिखा,
श्रवण, शुद्धोपयोगी श्रवण का लक्षण क्या है? और 14वीं गाथा में उन्होंने लिखा है कि शुद्धोपयोगी श्रवण का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप में उन्होंने लिखा सुविदित पयथ सुप्तो संजम तव संजुदो विगत रागो समणो समसु दुखो भणिदो शुद्धो गोति। राजीव जी ये सब स्वाध्याय में भी बड़े अच्छे हैं, निपुण हैं। कई बार शास्त्र सभा में ये वाचन भी कर लेते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं स्वरूप क्या। स्वरूप में क्या होता है कि अधिकतम जो गुण हो सकते हैं उनका समावेश होता है। तो वहां कह रहे हैं सुविदित पयथ सुत्तो, जिन्होंने अच्छी तरह से पद को, अर्थ को और सूत्रों को जान लिया है, जो शास्त्र के मर्मज्ञ हो चुके हैं। संयम तव संजिदो, और कैसे हैं? जो संयम और तप से संयुक्त है, अर्थात जो संयमी भी है, तपस्वी भी है। और कैसे हैं? विगत रागो, जिनका राग विगत हो चुका है, राग रहित है। और समणो समसुहु दुखो, जो सुख और दुख में समान रहना सीख चुके हैं। ऐसे समणो समसु दुखो, ऐसे जो श्रमण है, जिन्होंने सुख और दुख में समता सीख ली, बड़ियों शुद्धो गोति, वो शुद्धोपयोगी कहे गए हैं। ये स्वरूप हो गया। यानी शुद्धोपयोगी में इतनी सारी बातें हो सकती हैं। कम से कम कितना, ये तो अधिकतम हो गया। फिर शुद्धोपयोगी में कम से कम क्या आवश्यक है, तो उसमें भी बता रहे हैं समसत्तु बंधु वग्गो समसु दुःखो प्रशंस निंद समो समलोष्ठु कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो समणो। हर जगह सम 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 कर दिया। यानी वो उतना शास्त्रों का ज्ञान न हो चलेगा, उतनी तपस्या न हो चलेगा, उतने गुण ना हो तो भी चलेगा। फिर क्या हो? तो कहते हैं शत्रु और अपने संबंधी जनों के प्रति समता। और वो आती कैसे है समता? जब तत्व दृष्टि होती है तब एक बड़ी विचित्र घटना होती है, नजरिया बदल जाता है, और नजरिया बदल जाने से नजारा बदल जाता है। तो वो जो शत्रु है सामने, या फिर जो आज अपने रिश्तेदार हैं, इन दोनों में समान दृष्टि कैसे लाए? तो उसका समाधान ये है कि आप उनकी अवस्था को देखोगे तो असमान है। आप जिसकी अवस्था है उसको देखोगे तो समान है। अवस्था किसकी है? जीव की। वो शत्रु भी जीव ही बना है और ये रिश्तेदार भी जीव ही बने हैं। कहो पिछले जन्म का कोई शत्रु इस समय रिश्तेदार बना हुआ है,
और उस जन्म का कोई रिश्तेदार इस समय शत्रु बना हुआ है। समान है, दोनों के प्रति समता। सम सत्तु बंधु वग्गो सम सुख दुखो। देखिए ये सम सुख दुखो उस गाथा में भी था, यहां पर भी है। सुख और दुख में समता रखना। क्यों? क्योंकि सुख और दुख एक संवेदना है। असाता का उदय होता है, दुख की संवेदना होती है। साता का उदय होता है, सुख की संवेदना होती है। पर इन दोनों संवेदनाओं में सुखी और दुखी नहीं होना है। गहरी बात है, सावधानी से समझोगे आ जाएगी समझ में। संवेदना हो रही है सुख और दुख की, लेकिन जिसको हो रही है वो सुखी और दुखी नहीं हो रहा है। इसका नाम समता है, इसका नाम साधना है। सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना, बहुत बड़ी बात है। बोलते समय भी हमें इसका अनुभव है कि हम अभी जो बता रहे हैं उसकी अपेक्षा हम कितने छोटे हैं। अभी कितनी बार तो मच्छरों की बाधा से हमने अपने हाथ हिलाए। वो बात अलग है कि कभी सामायिक में ध्यान में अपन उस तरफ ध्यान न दें, पर अभी वो हमेशा समता में रहता है। शुद्धोपयोग का काल जब तक चलता है तब तक समता रहती है, सम सुख दुख। और फिर इसके बाद देखिए तीसरी विशेषता बता रहा हूं, प्रशंस निंद सम। प्रशंसा और निंदा में समता रखना। देखिए सुख और दुख इंद्रिय जगत की वस्तुएं हैं, लेकिन प्रशंसा और निंदा मानसिक होती है। प्रशंसा की खुशी और निंदा का दर्द कानों को नहीं होता, मन में जाकर के वो चोट करता है। कोई प्रशंसा कर रहे हो और आप चले जा रहे हो बाजू से, पैरों की गति घट जाती है। कोई चेहरा बिगाड़ कर ऐसे आपकी तरफ देखकर कोई बात करे, एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो रही मेरे विषय में। तो वो जो मैं चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, तो वो मैं वास्तव में वो मैं नहीं है जिसको जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि तू कौन है। तो सच्चाई तो ये है कि कोई अपने को जान ही नहीं सकता। अपन ऐसी असाधारण वस्तु है जो अपने ज्ञान में आ ही नहीं सकती। भगवान ने जो बताया है कि तुम ये हो, तो उनकी बात सुनकर उन पर श्रद्धा होने के कारण कि ये कभी असत्य नहीं बोलते, तब लगता है कि अच्छा मैं ये हूं जो भगवान बता रहे हैं। और अपन अपने अंदर झांक करके देखें, ईमानदारी से अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं, तो कुछ उल्टा ही सीधा परिचय आता है अपना। वो पूरे अहंकार से बने हुए परिचय आते हैं। मैं सांवला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं धनी हूं, मैं मध्यम वर्गीय हूं, मैं निर्धन हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं प्रभाव शून्य हूं। इस जितने परिचय आते हैं वो सब पराधीन परिचय। मैं अमुक जाति का हूं, मैं अमुक नगरी का हूं, मैं अमुक शैक्षणिक योग्यताओं से संपन्न हूं। ये सारे परिचय पराश्रित हैं। एक एक परिचय को आप हटाते जाओ, तो जिस आश्रय से आपका परिचय है उसको आप हटा दो।
तो फिर क्या परिचय है आपका? जितना फैला के रखा है परिचयों को, जीवन भर कितने सर्टिफिकेट्स, कितने मेडल्स, कितने कप्स, कितने फ्रेम्स बना के रखे हैं अपने, उन सबको हटा कर देखो क्या है अपना परिचय। और अंत में जो माता पिता है वो भी अपना परिचय इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो इस जन्म के हैं। क्या इसके पहले अपन नहीं थे? अपन तो हमेशा से हैं। तो फिर ऐसा कौन सा परिचय है जो अपने को सही रूप से आइडेंटिफाई कर सके, व्यक्त कर सके? तो फिर भगवान की शरण में जाते हैं। जो कोई प्रशंसा कर रहा है उसको, उसकी बुद्धि में जो सूझ रहा है उतना मात्र है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो छद्मस्त है। तो उसको जो देखा, जो अनुभव में आया, वो अगर सच्ची प्रशंसा कर रहा है तो फिर ईमानदारी से करता है, और अगर चाटुकार होता है तो फिर वो बेईमानी से प्रशंसा करता है। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। पर वो भी मैं नहीं, ये जो पहचानते हैं वो प्रशंसा में भूलते नहीं है। और फिर कभी कोई निंदा भी करते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो निंदा में भी कितना चेहरा उतर जाता है। कभी कोई निंदा करे, घंटों तक हालत खराब हो जाती है। जिनको अनुभव होगा वो जानते हैं। मान लो कोई कुछ उल्टे सीधे शब्द बोल दे, पूरा दिन बिगड़ जाता है। फिर वो तो काल ऐसा है, टाइम इज द बेस्ट हीलर बोलते हैं ना। तो वो काल गुजर जाता है तो फिर धीरे धीरे अपनी स्मृति भी ठंडी पड़ जाती है। और वो जो कषाय का जो जोश होता है वो आत्मा का स्वभाव है नहीं। तो फिर कब तक वो विभाव अपनी ताकत दिखाएगा? धीरे धीरे उसका उदय भी ठंडा पड़ जाता है, गुजर जाता समय। प्रशंसा निंदा समूह बहुत बड़ी साधना है। प्रशंसा और निंदा में समता भाव रखने वाले। जो अपने को जानते वो रहते गुमनाम, जो खुद से अनजान है वही चाहते नाम। शायद जो जोश होता है वो आत्मा का स्वभाव है नहीं। तो फिर कब तक वो विभाव अपनी ताकत दिखाएगा? धीरे धीरे उसका उदय भी ठंडा पड़ जाता है, गुजर जाता समय। प्रशंसा निंदा समूह बहुत बड़ी साधना है। प्रशंसा और निंदा में समता भाव रखने वाले। जो अपने को जानते वो रहते गुमनाम, जो खुद से अनजान है वही चाहते नाम। प्रशंसा निंदा सम लोट्टू कंचनो पुण्य। लोट्टू का अर्थ होता है, बुंदेलखंड में इसको लुड्ढा बोलते हैं। क्या लुड्ढा है? मिट्टी का ढेला। बस वही प्राकृत भाषा से कई शब्द सभी भाषाओं में गए हुए हैं। कुछ शब्द मराठी में भी आते हैं। वो समान समझते हैं। कैसे? दोनों समान कैसे? वो अवस्था देखोगे तो असमान है, द्रव्य देखोगे तो दोनों समान है।
कैसे? पुद्गल द्रव्य से पज्जाया, ये मिट्टी का ढेला भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। स्वर्ण से बनी हुई कोई भी वस्तु वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और फिर अंत में कहते हैं जीवित मरणे समो, जो जीवन और मरण दोनों में समता भाव रखते हैं वो शुद्धोपयोगी श्रमण होते हैं। बहुत बड़ी साधना, और ये इसलिए श्रमणों में संभव है क्योंकि श्रमणों से नीचे सर्वघाती स्पर्धक उदय में रहते हैं कषाय के, और श्रवण अवस्था में नौ कषाय और कषाय दोनों के देशघाती स्पर्धक